मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल ऐसा जीवन है। ऐसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़े कुशल कर्म करता है तो उसके फलस्वरूप उन्हें मनुष्य जीवन मिलता है। तो मनुष्य जीवन तो बड़ा ही अनमोल है और इस जीवन में एक ही आदमी वो खुद ही जन्म लेता है, वो खुद ही सारे जीवन भर अपने कर्म करता है और वो खुद ही अकेला मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी सारा जीवन जो है उसका वो उसके ही कर्मों के ऊपर आधारित होता है। वो अपने कर्म का कर्मस्वक होता है। जैसा आदमी कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। कोई आदमी अगर अच्छा कर्म करे तो उसको अच्छा फल मिलेगा, कोई बुरा कर्म करे तो उसको बुरा फल मिलेगा। ये तो नेचर का रूल्स है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। और हम मनुष्य जीवन में अपने कर्मों के वजह से ही हमें सुख प्राप्ति होती है, अपने कर्मों के वजह से ही हमें दुख प्राप्ति होती है। हम जो बोते हैं हमको वही मिलता है, जो बोते हमको वही मिलता है। तो हमें अपने कर्मों के प्रति बड़ा सजग रहना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। हम जो भी अपने कर्म करें वो कर्म कुशल हो, धार्मिक हो, जिसके परिणाम स्वरूप सारा जीवन सुख शांति से गुजरे, सारे जीवन में सुख मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो आदमी अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है आफ्टर डेथ उसको सुगति प्राप्त होती है। और जो आदमी अपने जीवन में बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्म का फल एकाएक कभी कभी नहीं मिलता। वो जो फल है कुछ दिन के बाद मिलता है, कुछ साल के बाद मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है वो बड़ा दुखदायक होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करता है वो जीवन भर दुख में ही जीवन जीता है, प्रॉब्लम में ही जीवन जीता है, लेकिन मरने के बाद भी आफ्टर डेथ वो दुर्गति को प्राप्त होता है। इस बात को हम जरा और गौर से समझेंगे। एक बार तथागत भगवान बुद्ध धर्मोपदेश करते करते शाला नाम के ग्राम में गए और शाला नाम के ग्राम में जब वो गए तो गांव के लोग बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए। तथागत सम्यक संबुद्ध हमारे गांव में आए, उनके चरण हमारे गांव में पड़े। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो कीर्ति थी वो ऑलरेडी सारे तरफ फैल चुकी थी। इसके वजह से हर कोई आनंदित हुआ, खुश हुआ। जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे वहाँ उनसे मिलने के लिए सभी लोग गए। फिर गांव के कुछ मुखिया लोग थे, कुछ प्रमुख लोग थे, विद्वान लोग थे, सर्वसामान्य लोग थे, सारे के सारे लोग भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गए। अब भगवान बुद्ध के पास गए तो किसी ने उन्हें दोनों हाथ जोड़ के त्रिवार वंदन किया, किसी ने उन्हें नमस्कार किया, किसी ने उनका हालचाल पूछा और जाके सब अपने अपने जगह बैठ गए। तो वहाँ के जो विद्वान और प्रमुख मुखिया लोग थे तो वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, आदमी को मरने के बाद सुगति और दुर्गति की ओर वो क्यों प्राप्त होता है? क्या कारण है कि वो मरने के बाद
सुगति और दुर्गति की ओर जाता है। तो भगवान आप हमें ये बात जरा समझा के बताइए। तो भगवान बोलते हैं, सुनो गृहस्थों, आदमी सुगति और दुर्गति का जाने का मुख्य कारण है उसके धार्मिक और अधार्मिक कर्म। जो व्यक्ति अपने काया वाचा मन से जीवन भर अधार्मिक कर्म करेगा तो वो दुर्गति की ओर ही जाएगा, और जो व्यक्ति अपने काया वाचा और मन से कुशल कर्म करेगा, धार्मिक कर्म करेगा, तो सुगति की ओर ही जाएगा। तो हम किस प्रकार से अपने शरीर से, काया से और मन से धार्मिक या अधार्मिक कर्म करते हैं, तो तथागत भगवान बुद्ध समझाते हैं, कोई व्यक्ति अपने शरीर से 3 प्रकार के अधार्मिक कर्म करता है। नंबर 1, वो हिंसा करता है, मारपीट करता है। नंबर 2, वो चोरी करता है, किसी की न दी हुई वस्तु भी वो उठा के लेके चले जाता है। और नंबर 3, वो व्यभिचार करता है, परस्त्री गमन करता है। इस तरह से वो अपने शरीर से 3 प्रकार के अकुशल कर्म करता है। और वो व्यक्ति जो अधार्मिक जीवन जीता है, वो अपने वाणी से 4 प्रकार के अकुशल कर्म करता है। नंबर 1, वो झूठ बोलता है, झूठ बोल के किसी को ठगा देता है। नंबर 2, वो दूसरे की चुगली चहाड़ी करता है, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलता है। दूसरा व्यक्ति कैसे बदनाम हो जाए, कैसे लोगों में उसके बारे में बुरी बात फैल जाए, इसलिए वो चुगली करता है, गलत मैसेज लोगों तक स्प्रेड करता है। और नंबर 3, वो गाली गलौज करता है, वो किसी को भी गाली गलौज करके किसी का मन दुखाता है, किसी के मन को पीड़ा हो जाए ऐसी बात करता है। और नंबर 4, वो मिथ्या भाषण करता है, मिथ्या भाषण करता है, बड़बड़ करता है, निरर्थक बोलते रहता है, अर्थहीन बोलते रहता है, लोग परेशान हो जाते हैं उससे, ऐसी वो अपनी बातें करता है। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने वाणी से, अपने स्पीच से 4 प्रकार के अकुशल कर्म करते हैं। और वो व्यक्ति अधार्मिक जीवन अपने मन से कैसे जीता है, तो ये वो सोचता है कि दूसरे की जो दौलत है, धन संपत्ति है, वो मुझे मिल जाए, दूसरों का जो धन है वो मुझे मेरा हो जाए। और नंबर 2, वो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, इसका घात हो जाए, इसकी हानि हो जाए, इसका कहीं तो भी एक्सीडेंट हो जाए। इस तरह से वो अपने मन से दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। और नंबर 3, वो नास्तिक दृष्टि वाला होता है, उसको कर्म
के ऊपर विश्वास नहीं होता, उसको सदाचार पे विश्वास नहीं होता। इस दुनिया में मुक्ति का रास्ता है, साधु श्रमण उस रास्ते पे चलते हैं, इस बात पे वो विश्वास नहीं करता, उसे सद्धम्म पे भी विश्वास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपने मन से 3 प्रकार के बुरे कर्म करता है, अकुशल कर्म करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो 3 प्रकार से मन से अकुशल कर्म करता है, वाणी से 4 प्रकार के अकुशल कर्म करता है, शरीर से 3 प्रकार के अकुशल कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन भर कैसे सुख से जी सकता है? वो जो बो रहा है वो दुखी है, आज नहीं कल तो दुख लेके ही आएगा। और ऐसा व्यक्ति जो अकुशल कर्म करता है, अधार्मिक जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति तो मरने के बाद दुर्गति की ओर ही जाएगा। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति है जो सदाचार को मानते हैं, सद्धर्म को मानते हैं, धर्म के अनुसार धार्मिक जीवन जीने को वो मानते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने शरीर से कुशल कर्म करता है। नंबर 1, वो किसी की हत्या नहीं करता, किसी के साथ मारपीट नहीं करता, वरन सबसे वो मैत्री करता है। नंबर 2, वो चोरी नहीं करता, किसी की न दी वस्तु को उठा के लेके नहीं जाता, वरन वो दान करने वाला होता है, सदा दान कर्म करने वाला होता है। और नंबर 3, वो व्यभिचार नहीं करता, वो परस्त्री गमन नहीं करता। इस तरह से कोई व्यक्ति अपने जीवन में शरीर के 3 प्रकार के ये कुशल कर्म करते रहता है, कुशल कर्म करते रहता है। उसी तरह वो अपने वाणी से 4 प्रकार के कुशल कर्म करता है। तो कैसा कुशल कर्म करता है? नंबर 1, वो झूठ नहीं बोलता। अगर न्यायालय में उसको लेके जाया गया तो जो सच उसने देखा है वही सच बताएगा, जो नहीं देखा है वो नहीं बताएगा। यानी वो झूठ नहीं बोलता। नंबर 2, वो किसी की चुगली नहीं करता, वरन 2 व्यक्ति में अगर कोई मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो 2 व्यक्ति कैसे आपस में मिलजुल के रहे, मैत्री से रहे, इसलिए वो प्रयत्नशील रहता है। और जब सब लोग मिलजुल के रहते हैं तो उसको बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख उसको महसूस होता है। वो जो भी किसी के प्रति बात करता है तो बड़ा मधुर बात करता है। और नंबर 3, वो कभी भी गाली गलौज नहीं करता, वो दूसरे को कठोर बात नहीं बोलता, जब भी बोलता है बड़ा मधुर, बड़ा सौम्य बोलता है। किसी का मन मेरी बात से दुखे ना नहीं चाहिए, इस बात को समझ के वो बात करता है। और नंबर 4, वो मिथ्या भाषण नहीं करता, वो मितभाषी होता है। जो भी बोलता है वो अर्थपूर्ण बोलता है, जिससे लोग उसकी बात सुन के आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वो ऐसी कोई भी बातें नहीं करता जो अर्थपूर्ण न हो, वो वही बात करता है जो अर्थपूर्ण हो, वो मितभाषी होता है। इस तरह से कोई कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति अपने वाणी से 4 प्रकार के कुशल कर्म करता है।
ऐसा ही व्यक्ति अपने मन से 3 प्रकार के कुशल कर्म करता है। कैसा? नंबर 1, वो किसी के दौलत हथियाना नहीं चाहता। किसी की दौलत मुझे मिल जाए, किसी की धन संपदा मुझे मिल जाए, किसी की प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, ऐसा वो लोभ भाव अपने मन में नहीं रखता। और नंबर 2, वो अपने मन में ऐसा भाव कदापि नहीं रखता कि किसी का मृत्यु हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, किसी की हानि हो जाए, किसी का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसी बात वो अपने मन में नहीं रखता। वरन सबके प्रति में अपने मन में करुणा रखता है, मैत्री रखता है कि सबका अच्छा हो जाए, सब सुख शांति से जिए, सब आनंदित जीवन जिए। ऐसी मन में करुणा भाव वो रख के जीवन जीता है। और तीसरा, अपने मन से जो कुशल कर्म करता है वो ये है कि वो नास्तिक दृष्टि वाला नहीं होता। उसको कर्म पे पूरा विश्वास होता है, उसको सदाचार पे विश्वास होता है। इस दुनिया में मुक्ति का मार्ग भी है जिस पे कई लोग चलते हैं, साधु, श्रमण, सन्यासी और कई गृहस्थी लोग भी इस मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। इस बात पे वो विश्वास रखता है, वो सदाचार पे विश्वास रखता है। इस तरह से कोई व्यक्ति अपने काया, अपने वाचा, अपने मन से 10 प्रकार के कुशल कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो ऐसा व्यक्ति ना अपने जीवन में सुख ही लाएगा। जो उसने बोया है वो तो सुखकारक है, तो उसका जो रिटर्न होगा वो तो सुखकारक होगा। और आदमी ऐसे कर्म करते चला गया तो उसको सुगति की ओर ही जाएगा, वो सुगति की ओर ही जाएगा। इस तरह से तथागत भगवान बुद्ध ने मनुष्य के कर्म का क्या परिणाम होता है, किस तरह से उसको उसके अच्छे कर्म का बेनिफिट मिलता है, किस तरह से उसको बुरे कर्म का जीवन अगर उसने जिया तो कैसा उसके जीवन में दुख आता है, कैसे प्रॉब्लम टेंशन आता है। ना वो जीवन भर सुख से जी सकता है, और मरने के बाद तो आफ्टर डेथ भगवान बोलते हैं कि उसको दुर्गति को वो प्राप्त होता है। तो सारे उपासक उपासिकाओं, हमारे सभी के कर्म बड़े कुशल हो, काया, वाचा और मन से, शरीर से भी हम अच्छे कर्म करें, मन से भी अच्छे कर्म करें, और अपनी वाणी से भी हम बहुत अच्छे कर्म करें। और ये जो इसका जो फल मिलता है वो बड़ा ही सुखदायक और लाभदायक होता है। मरने के बाद किसने देखा, लेकिन जब आदमी जीवन जीता है उसका वर्तमान और फ्यूचर दोनों सुरक्षित होता है, दोनों सुखदायक होता है। तो इस तरह से अपने कर्म अच्छे हो, सजग हो, इसलिए प्रयत्नशील रहना, ये धार्मिक जीवन जीना है, ये स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट करना है। इस तरह से हम सभी के कर्म अच्छे हो, कुशल हो, ऐसी मंगल मैत्री के साथ आप सभी के प्रति हम मंगल मैत्री करते हैं। आपके किए हुए कुशल कर्म के बदौलत आपको खूब सुख शांति मिले, धन संपन्नता मिले, ऐश्वर्य मिले, ऐसे आप सभी के प्रति हम मंगल मैत्री करते हैं। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब्बे सत्था सुखी होन्तु, सुखी होन्तु, सुखी होन्तु।